बहुत पहले की बात है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था। उसका एक मित्र था। एक बार दोनों मित्रों ने पूर्व दिशा की ओर समुद्री जहाज से जाने का निश्चय किया। मित्र की पत्नी ने शिष्य से अपने पति का ख्याल रखने का अनुरोध किया। शिष्य ने उसे आश्वस्त किया। एक सप्ताह पश्चात बंदरगाह से समुद्री जहाज ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। एक दिन समुद्र के बीच तूफान आया और जहाज उसमें फंसकर डूब गया। एक लकड़ी के पटरे के सहारे किसी प्रकार तैरते हुए दोनों मित्र एक सूने द्वीप पर पहुँचे। भूख से बेहाल मित्र ने तुरंत कुछ पक्षियों को मारकर पकाया और बुद्ध के शिष्य को भी खाने के लिए दिया। उसने मना करते हुए कहा, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। अपने मन में फिर उसने सोचा, इस निर्जन स्थान पर ध्यान लगाने के अतिरिक्त और कुछ भी करने के लिए नहीं है। ऐसा सोचकर उसने ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसके ध्यान लगाते ही उस द्वीप पर रहने वाले एक नागराज ने स्वयं को एक समुद्री जहाज में बदल लिया। उस जहाज में कीमती चीज़ें थीं। जहाज की छत से एक आत्मा पुकार रही थी, भारत के लिए कोई यात्री है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ, हम लोग वहीं से तो हैं। आत्मा ने कहा, फिर जहाज पर आ जाओ। शिष्य ने उस खूबसूरत जहाज पर चढ़कर अपने मित्र को आवाज़ लगाई, पर समुद्र की आत्मा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम आ सकते हो, पर वह नहीं। आश्चर्यचकित शिष्य ने पूछा, पर क्यों नहीं? समुद्र की आत्मा ने कहा, वह अपने जीवन में पवित्रता का अनुसरण नहीं करता है। मैं यह जहाज मात्र तुम्हारे लिए लाया हूँ, उसके लिए नहीं। शिष्य ने उत्तर दिया, वैसी स्थिति में जितने भी दान पुण्य मैंने किए हैं, जो भी मेरे गुण और अच्छाइयाँ हैं, उनके सारे फल मैं अपने मित्र को देता हूँ। समुद्री आत्मा ने कहा, ठीक है, मैं अब तुम दोनों को जहाज पर ले चल सकता हूँ। समुद्री जहाज ने दोनों व्यक्तियों को लेकर चला। पहले समुद्र और फिर गंगा नदी के ऊपर से होते हुए उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। समुद्री आत्मा ने अपनी जादुई शक्ति से दोनों के लिए खूब धन संपत्ति उत्पन्न कर दी। फिर आकाशवाणी हुई, जिसे वहाँ उपस्थित सभी ने सुना, सदा अच्छे और बुद्ध की संगति करो। यदि यह व्यक्ति इस धर्म आत्मा शिष्य की संगति में नहीं होता तो समुद्र के बीच में ही विलीन हो गया होता। अंत में समुद्री आत्मा नागराज को अपने साथ लेकर लौट गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, सदा मित्र के रूप में अच्छों की संगति करें। धन्यवाद।